देखने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, आप में से कौन ऐसा होगा जो नहीं चाहेगा कि उसकी लाइफ सेट हो जाए और उसे सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा कोर्स करना पड़े जिसके बाद उसे तुरंत नौकरी मिल जाए। गाइस, आज मैं आपको एक ऐसे कोर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि ऐसा ही कोर्स है। उसको करने के बाद आपकी लाइफ सिक्योर हो जाती है, आपको जॉब 100% मिल जाती है। तो गाइस, इस कोर्स का नाम है BCA। तो आज के इस वीडियो में हम BCA के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ इसके सभी पहलुओं को जानने का प्रयास करेंगे, जैसे कि BCA क्या है, इसे कौन कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है, उसके बाद इसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है, इसके जॉब के क्या चांस हैं, कितने वर्ष का कोर्स है और कितनी फीस आपकी लग सकती है। तो गाइस, आप पूरी वीडियो से अंत तक बने रहिएगा। मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर BCA का फुल फॉर्म जान लीजिए आप। तो BCA का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। गाइस, ये कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपको बैचलर की डिग्री प्रदान करता है। बेसिकली 3 वर्ष का कोर्स है जो कि 6 सेमेस्टर में पूरा होता है। अगर यहाँ मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको इंटर होना चाहिए और इंटर में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट रहा हो, क्योंकि BCA जब आप करने जाएंगे तो पूरी तरह से यह कोर्स इंग्लिश में ही डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है, सहज आप महसूस करते हो इंग्लिश में तभी आप इसको करें, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर मैक्सिमम यूनिवर्सिटी जो है वो 10+2 साइंस को प्रेफर करती हैं। साइंस का मतलब हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री आपका होगा, आपका मैथ होगा, तो ये आपको प्रेफर करते हैं क्योंकि मैथ यहाँ पर एक स्ट्रिक्ट सब्जेक्ट के रूप में है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटी हैं जो किसी भी बेसिस पे आपको ले लेती हैं, जैसे कि मात्र आपको इंटर पास होना चाहिए, चाहे आप कॉमर्स से कर रहे हो, चाहे आप इंटर साइंस से हो या फिर इंटर आर्ट से, उससे कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर ये 2 क्राइटेरिया हैं। अगर इसमें आपको सिलेक्शन चाहिए तो बेसिकली ये टेस्ट बेस्ड सिलेक्शन होता है, टेस्ट बेस्ड होता है, यानी कि आपको टेस्ट देना पड़ता है और उस टेस्ट में अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो फिर फाइनली इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है BCA में। लेकिन कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटी हैं जो कि मेरिट बेसिस पर सिलेक्शन करती हैं। आप इंटर में जितना मेरिट पाते हैं उसी मेरिट के हिसाब से आपको सिलेक्ट किया जाता है। अगर यहाँ पर इस कोर्स के लेवल की बात करें तो ये ग्रेजुएट का कोर्स है। जैसे आपने BA किया, BCom किया, BSc किया, उसी के समकक्ष BCA को भी माना जाता है। तो ग्रेजुएट लेवल का कोर्स है। फ़र्क कितना है कि BA, BSc, BCom करने के बाद हो सकता है आपको जॉब न मिले, पर BCA करने के बाद 100% आपको जॉब मिल जाएगा किसी भी IT सेल में। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं। तो ये कोर्स जो है वो रेगुलर और डिस्टेंट दोनों टाइप में होता है। अगर आप रेगुलर क्लास कर पाते हैं तो आप इस कोर्स को रेगुलर करिए। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आप यहाँ पर डिस्टेंस मोड से भी कर सकते हैं, किसी मुक्त विश्वविद्यालय से भी कर सकते हैं। लेकिन इसका अधिक लाभ आपको तब मिलेगा जब आप क्लास करेंगे। क्लास करने का मतलब सीखना, और सीखेंगे तभी आप कुछ आगे बेहतर कर पाएंगे। तो गाइस, यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि अगर आप कोई जॉब नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपके पास समय है तो आप रेगुलर कोर्स कर लीजिए। इस कोर्स में अप्लाई करने के लिए कम से कम आपकी एज 17 वर्ष होनी चाहिए। 17 वर्ष से कम अगर आपकी एज है तो आप नहीं कर सकते, तो 17 वर्ष एटलीस्ट होनी चाहिए। और फीस की बात करें तो यहाँ अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो फीस आपको 5,000 से लेकर 15,000 रुपये तक लग सकती है। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है, प्राइवेट कॉलेज मिलता है, तो ये फीस 10,000 से लेकर कम से कम, मतलब अगर नॉर्मल कॉलेज है 25,000 रुपये तक हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत अच्छा कॉलेज है तो ये फीस 50,000 से लाख रुपए के बीच में भी लग सकती है। ठीक है, तो ये इसके फीस के बारे में हमने बता दिया। एटलीस्ट ये केवल 1 सेमेस्टर की बात की जा रही है जो फीस की। अब हम बात करेंगे इसमें आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ता है, क्या क्या सिखाया जाता है। तो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताया जाता है। आपने सुना होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++, जावा या C लैंग्वेज, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़ाई जाती हैं। साथ ही साथ HTML पढ़ा जाता है। अब HTML क्या होता है, तो गाइज यहाँ पर बता दें कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। इसके माध्यम से आप वेबसाइट क्रिएट करते हो, कोई भी वेबसाइट आप क्रिएट करते हो तो HTML कोड के अंतर्गत क्रिएट की जाती है, या फिर अब तो नए नए टूल्स आ गए हैं, पर HTML का भी काम बेसिकली यही होता है। आप टैब क्रिएट करते हो और वेबसाइट क्रिएट करते हो, HTML में क्रिएट की जाती है। उसके बाद यहाँ पर नेटवर्किंग के बारे में आपको सिखाया जाएगा कि नेटवर्किंग क्या है, इनसे रिलेटेड चीज़ें बताई जाएंगी। उसके बाद आपको वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW क्या होता है उसके बारे में बताया जाएगा, उससे रिलेटेड चीज़ें सिखाई जाएंगी। फिर डाटा स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाएगा, एडवांस C लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के बारे में बताया जाएगा, डाटाबेस मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स आपका एक सब्जेक्ट मैंने पहले ही बताया है। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में आपको बताया जाएगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जैसे कि C++ के बारे में बताया जाएगा, विजुअल बेसिक के बारे में सिखाया जाएगा। साथ ही साथ प्रोग्रामिंग यूजिंग PHP, जावा, ओरेकल, ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब स्क्रिप्टिंग एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। तो गाइस, ये कह सकते हैं कि ये एक बड़ा अच्छा कोर्स है। इसमें आपको बहुत सारे डायमेंशंस पता हो जाते हैं। उसके बाद आप खुद का सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो, खुद का सॉफ्टवेयर बना सकते हो, खुद के लिए अपने पास
कोई आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, कोई एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप खुद ब खुद अपने लिए कर सकते हो या फिर आप किसी और कंपनी के लिए कर सकते हो। अपने लिए करेंगे तो आपको किसी प्रकार का इनकम तो नहीं मिलेगा तत्काल, लेकिन बाद में उसका इनकम आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी और के लिए करते हैं तो उसका आपको अच्छी खासी रकम भी मिल जाएगी, अच्छी खासी सैलरी आपको वो कंपनी देगी जिसके लिए आप काम करेंगे। तो यहाँ पर वेब डिजाइनिंग से लेके उसके नेटवर्किंग सिस्टम सबको आप यूज़ कर सकते हैं, सबको आप चला सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कुछ कॉलेज के नाम मैं दे रहा हूँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम दे रहा हूँ, यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे कि क्रिस्ट यूनिवर्सिटीज़ बेंगलोर में है, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई में है। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई में है। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ नोएडा में है। सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट पुणे में है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची में है। प्रेसिडेंसी कॉलेज ये बेंगलोर में है। तो गाइज ये सारे टॉप मोस्ट यहाँ पर इंस्टीट्यूट हैं, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ से आप कर सकते हैं। गाइज यहाँ पर कुछ और भी यूनिवर्सिटी हैं जिसको मैं यहाँ पर सजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो अपने हिसाब से उसे रिव्यू लेके आप वहाँ पर भी कोर्स कर सकते हैं। गाइज सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी भी करवाती है। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी की खासियत ये है कि वो आप इंटर जो है साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, कुछ भी हो वो आपको करवा देती है, ठीक है। उसमें फ़ीस भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। तो मैं आपसे ये सजेस्ट करूँगा आपको कि आप कोई किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से करिए जिससे आपको इसका लाभ अधिक हो पाए। और बेसिकली अच्छी यूनिवर्सिटी का लाभ ये भी होता है कि आपके सर्टिफिकेट की वैल्यू बढ़ जाती है। और बहुत सी यूनिवर्सिटी में कैंपस सिलेक्शन होता है, तो वहाँ से आपको कंपनियाँ सीधे निकाली जाती हैं, आपको काफ़ी अच्छे पैकेज बनती हैं। सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आप किस यूनिवर्सिटी से किए, किस कॉलेज से किए। तो गाइस उम्मीद करते हैं कि इनसे सारी चीज़ें आपको कंफर्म हो होंगी। अगर अब भी कुछ चीज़ें छूट रही हैं तो अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आगे हम आपके कमेंट का आंसर भी रिप्लाई देने का प्रयास